जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये क्लास सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड है, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया से पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए मित्रों आज की क्लास संपूर्ण अवश्य देखिए, इससे आपका अवश्य ही फ़ायदा होगा। तो मित्रों आज की क्लास जो है ये सेंट्रल आइडिया इसमें बताया जाएगा, जो कि पोयम है फायर एंड आइस। आपके जो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी उन्होंने लिखा है, और इनके द्वारा फायर एंड आइस पोयम जो लिखी गई है इसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसी चीज़ का मित्रों सेंट्रल आइडिया आज देखेंगे, जो कि केंद्रीय विचार क्या है पोयम का। तो मित्रों देखेंगे, इसमें पोयम का नाम है फायर एंड आइस। तो फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग। और एंड मीन्स और आइस मीन्स बर्फ। तो आग और बर्फ क्या है मित्रों, इसका शीर्षक टाइटल क्या है, आग और बर्फ। और किसके द्वारा ये पोयम रची गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। क्या है, अमेरिकन पोएट हैं। तो मित्रों इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस लेसन में, इस पोयम में बताया है कि ये जो वर्ल्ड है, संसार है, एक दिन इसका तो डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, नष्ट हो जाएगा एक दिन संसार। लेकिन किस प्रकार से नष्ट होगा, इसमें दो चीज़ों का वर्णन किया है। कहा या तो संसार फायर से नष्ट होगा या तो फिर आइस से नष्ट होगा। किससे, फायर से या फिर आइस से नष्ट होगा, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है। और यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो फायर कह रहे हैं वर्ड, तो इनका फायर का मीन्स है डिजायर। क्या है, डिजायर। अगर पूछेगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले कि फायर मीन्स, जो फायर वर्ड है ये किससे मिलता जुलता है, तो डिजायर। किससे, डिजायर। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने फायर को डिजायर बताया है। और आइस जो है बर्फ, इसको बताया हैट्रेड। क्या बताया है, हैट्रेड, घृणा बताया है, हैट्रेड बताया है डिजायर को, आइस को हैट्रेड बताया है। अब बढ़ते हैं मित्रों इस पोयम की ओर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है ये तो संसार किससे नष्ट होगा, फायर से या फिर आइस से। और फायर मीन्स क्या है, डिजायर। आइस मीन्स क्या है, हैट्रेड। क्या है, हैट्रेड। फायर मीन्स तो आग होता है और आइस मीन्स तो बर्फ होती है। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने जो बताया है कि फायर की तुलना किससे की है, डिजायर से। और आइस के रूप में किसको बताया है, हैट्रेड को बताया है। तो मित्रों आज देखेंगे इसी सेंट्रल आइडिया को। आगे बढ़ते हैं। द पोयम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो कविता फायर एंड आइस है, हैज़ बीन कंपोज्ड, ये रची गई है बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फायर एंड आइस जो कविता है ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे अगली लाइन क्या कह रही है। अगली लाइन में बताया गया है, दिस पोयम कह रहा है, दिस पोयम डिस्क्राइब्स द स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस एंड डिजायर्स कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये पोयम क्या कह रही है, पोयम में बताया जा रहा है कि यह कविता डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, द स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस। स्ट्रॉन्ग होता है तीव्र, ह्यूमन मानवीय, इमोशंस माने भावनाओं को। तो यह कविता तीव्र मानवीय भावनाओं एंड और डिजायर्स, इच्छाओं का वर्णन करती है। तो यह कविता मानवीय, जो मानवीय तीव्र इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं, उनका वर्णन करती है। और ये इच्छाएं और जो भावनाएं हैं ये कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, ये विनाश को ले जा सकती हैं, ये विनाश की ओर ले जा सकती हैं। अर्थात कवि के अनुसार जो तीव्र भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकती हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सकती हैं। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, द पोयम यूजेज, लिखा है
द पोयम यूजेज फायर एंड आइस एज सिंबल्स फॉर डिजायर एंड हेट्रेड। द पोयम ये कविता यूजेज प्रयोग करती है फायर, फायर वर्ड जो प्रयोग करती है, एंड आइस और आइस वर्ड जो प्रयोग करती है, ये एज सिंबल्स, एज मीन्स के रूप में, सिंबल्स मीन्स संकेत के रूप में या चिन्ह के रूप में। यहाँ फायर और आइस जो वर्ड है ये डिजायर और हैट्रेड के संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ कवि ने किसके रूप में यूज किया है? फायर के रूप में क्या किया है? डिजायर को, और हैट्रेड को किसके रूप में? आइस के रूप में। अर्थात डिजायर को फायर के रूप में और हैट्रेड को आइस के रूप में यहाँ बताया है। तो आगे बढ़ेंगे मित्रों, इसमें यह बताया गया है कि ये जो कविता है ये यूजेज फायर एंड आइस जो वर्ड हैं इनका प्रयोग करती है, और एज सिंबल्स प्रतीकों के रूप में, कौन से प्रतीक के रूप में? डिजायर और हैट्रेड के रूप में ये कविता फायर एंड आइस वर्ड को प्रयोग करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगली लाइन में क्या बताया गया है? इट सजेस्ट्स दैट बोथ इंटेंस पैशन एंड कोल्ड इंडिफरेंस। यह कविता जो है ये सुझाव देती है कि दोनों चीज़ें, कौन कौन दोनों चीज़ें? इंटेंस पैशन, प्रबल उत्साह, एंड कोल्ड इंडिफरेंस और ठंडी उदासीनता, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों के पास है, होता है, द पोटेंशियल शक्ति होती है, टू कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार को अंत करने के कारण की शक्ति होती है। इन दोनों चीज़ों के अंतर अर्थात इंटेंस पैशन, प्रबल उत्साह, और कोल्ड इंडिफरेंस, ठंडी उदासीनता, इन दोनों के अंदर संसार को खत्म कर देने की, अंत कर देने की शक्ति होती है, इनके अंदर ताकत होती है। तो मित्रों ये वीडियो आशा करता हूँ बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आगे बस इतनी ही सेंट्रल आइडिया आपकी दी हुई थी। ये सेंट्रल आइडिया बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत छोटी सी है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज में है, इसको देख लीजिएगा। और जो वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट लगे हैं वो नीचे मैंने दे रखे हैं, तो एक बार वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं। स्ट्रांग मीन्स होता है तीव्र या फिर मजबूत, ह्यूमन मीन्स मानवीय, इमोशंस मीन्स भावनाएं, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, लीड मीन्स ले जाती हैं, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, सिंबल्स मीन्स प्रतीक या फिर चिन्ह या फिर संकेत, और हैट्रेड मीन्स घृणा, और पैशन मीन्स उत्साह या फिर जोश। अगला जो आपका वर्ड है इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता। तो ये मित्रों ये डिफ़िकल्ट वर्ड से थे जिनका मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिया है, जिससे आपको इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ने में और तैयार करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल आसानी से सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों एक बार इसको पढ़िए और दोबारा पढ़िए, अवश्य ही समझ में आएगा मित्रों। पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़िए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से बेहतरीन नंबर पा सकें। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।